Hello everyone, this is Dinesh Kumar and today now I am going to discuss about the simulation of single phase half wave uncontrolled rectifier with freewheeling diode। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड को अगर हम लोग अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कंसीडर कर लेते हैं तो क्या इफेक्ट अराइज होते हैं, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका सिमुलेशन करके। तो सबसे पहले हम लोग सिमुलिंक पे करेंगे क्लिक और एक ब्लैंक मॉडल करेंगे कंसीडर। तो ब्लैंक मॉडल को सबसे पहले कर लीजिए सेव। तो फ्री व्हीलिंग डायोड इसको हम लोग कर लिया है सेव। डेस्कटॉप हमने रेक्टिफायर एक बोल्डर बना लिया है, उसमें कर ले रहे हैं इसको मॉडल को भी सेव। तो इसके लिए जो बेसिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो एलिमेंट है हमारे एसी वोल्टेज सोर्स और दूसरा हमारा जो एलिमेंट होगा वो होगा हमारा डायोड। डायोड कंसीडर कर लिया है। तीसरा जो एलिमेंट है वो हमारा आरएलसी ब्रांच, तो एक सीरीज आरएलसी ब्रांच कंसीडर कर लिया है। एक वोल्टेज वोल्टेज मेजरमेंट हो गया है और हमको चाहिए करंट मेजरमेंट कंसीडर कर लिया है और चाहिए बस सिलेक्टर। तो बस सिलेक्टर भी कंसीडर कर लिया है। और हमको क्या चाहिए सर्किट एलिमेंट्स में, हाँ, गो टू ब्लॉक्स फॉर कनेक्शंस। तो गो टू ब्लॉक कंसीडर कर लिया गया है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट है फॉर सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद फ्रीव्हीलिंग डायोड। कंट्रोल आर करेंगे ब्रांच को। अब जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कर लेंगे, सर्किट का बना लेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई को कनेक्ट कर लीजिए डायोड के साथ और डायोड को टर्मिनल को हम लोग कर दिया लोड की ब्रांच के साथ कनेक्ट और यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है हमने सोर्स को लोड के साथ। अब हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस को लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर लिया है। करंट मेजर करना है तो करंट मेजरमेंट डिवाइस को भी हम लोग कर लेंगे कनेक्ट सीरीज में। और ये है हमारा लोड वोल्टेज, तो इसको रीनेम कर लीजिए। ये है हमारा VL। ये है हमारी लोड करंट, इसको रीनेम कर लीजिए, डिलीट कीजिए। ये है हमारी IL। और करंट हमको सोर्स के अक्रॉस भी मेजर करनी है, तो यहाँ पे कर लेंगे कंट्रोल V। वोल्टेज भी सोर्स का चाहिए हमको, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और इनको भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट। अब हम लोग कर रहे हैं कनेक्ट करंट मेजरमेंट डिवाइस अक्रॉस द सोर्स। तो इसको रीनेम कर लीजिए क्योंकि ये सोर्स है, तो ये IS कर लीजिए। ये सोर्स वोल्टेज है, इसको रीनेम कर लीजिए। ये है हमारा VL, सॉरी, तो इसको कंसीडर करेंगे हम लोग BS। दिस इज BS। ओके, नाउ वी विल connect our bus selector to the diode measurement port and click on this, and we will delete the unknown signal and select the our known signal of diode। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन एलिमेंट भूल गए हैं हम लोग, स्कोप वो भी हम लोग करेंगे यहाँ कंसीडर। यस, ये है डिवाइस जिसमें हम लोग अपना जो भी आउटपुट्स हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो हम लोग यहाँ पे इसमें कंसीडर करेंगे, आउटपुट देखेंगे अपना। तो गो टू ब्लॉक्स हम लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले गो टू ब्लॉक हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया है, इसको रीनेम कर लीजिए। ये हो गया हमारा BS। अब यहाँ भी कंसीडर कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और ये हो गया कनेक्ट, इसको कर लीजिए IS। ओके, अब यहाँ कनेक्ट कीजिए कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब ये हमारे दो आउटपुट हैं, एक
और 2 ये डायोड वोल्टेज है इस इक्वल टू JBD, और ये है हमारा ID डायोड करंट। अब करंट मेजर करना है सोर्स वाला लोड वाला, तो इसको कर लीजिए रिनेम IL। और यहाँ भी मेजर करना है हमको लोड वोल्टेज, इसके कनेक्ट कर लीजिए गो टू ब्लॉक। ये है हमारा VL लोड वोल्टेज। ये हमारा RL सर्किट हो गया है कंप्लीट कनेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम सर्किट जो कनेक्ट करने वो कंसीडर करने वाले हैं वो है फ्री व्हीलिंग डायोड सर्किट। तो उसके लिए एक डायोड की और रिक्वायरमेंट होगी, तो डायोड यहाँ पे कर लेना है कंसीडर, कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल R करेंगे, और यहाँ पे सर्किट को हम लोग कर लेंगे यहाँ पे कनेक्ट। ये हो गया हमारा कनेक्ट। अब इस डायोड की भी करंट वोल्टेज मेजर करनी है, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे अपना सेलेक्ट कंसीडर, और अननोन सिग्नल को यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी हम लोगों को क्या चाहिए, गो टू ब्लॉक। गो टू ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर करेंगे कंट्रोल V, और ये हो गया हमारा कंसीडर। दिस इज अवर आई, ये है हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड करंट FWD-I। ओके, एंड दिस इज FWD-V फ्री व्हीलिंग डायोड वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटपुट्स के लिए हमने गो टू ब्लॉक कंसीडर कर लिए हैं। अब इनको हम लोग लगा लेते हैं स्कोप के अक्रॉस। तो 1 2, अब तीसरा हमारा लोड वोल्टेज, ये हो गया 3, लोड करंट ये हो गए 4। अब हमको चाहिए डायोड करंट, हो गया 5। ये डायोड वोल्टेज 6, ये फ्री व्हीलिंग डायोड करंट, ये फ्री व्हीलिंग डायोड वोल्टेज। तो 8 रिजल्ट आउटपुट हमको मिलने वाले हैं इस सर्किट के। तो सबसे पहले हम लोग सोर्स को कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सोर्स करंट को, फिर उसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे लोड वोल्टेज को, लोड करंट को, फिर उसके बाद डायोड करंट को, डायोड वोल्टेज को, और फ्री व्हीलिंग डायोड करंट को, और फ्री व्हीलिंग डायोड वोल्टेज। अब हमारा जो सबसे रिक्वायर्ड सर्किट एलिमेंट है वो भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे, पावर GUI, और इसकी सेटिंग को करेंगे हम लोग यहाँ पे चेंज, अप्लाई, ओके, और यहाँ पे करेंगे क्लिक, अप्लाई, ओके। अब हमारा सर्किट कंप्लीट है। उसके यहाँ पे स्टॉप सबमिशन टाइम पीरियड हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं 0.1। अब सर्किट हम लोग करते हैं रन। सर्किट रन करने से पहले यहाँ पे सर्किट की जो भी सेटिंग्स हैं उनको भी हम लोग कर ले रहे हैं। यहाँ पे चेंज व्यू पे आएंगे, स्टाइल पे आएंगे, और इसके कलर को कर ले रहे हैं चेंज वाइट, और ये कंसीडर कर ले रहे हैं ब्लू, और करते हैं अप्लाई, ओके। और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कंसीडर कर ले रहे हैं, जितनी हमारी डिस्प्ले हैं उतनी ये डिस्प्ले हमने कर ली है कंसीडर। अब सर्किट को करते हैं रन, और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ओके, तो ये सर्किट सिमुलेशन का आउटपुट आ गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सर्किट पैरामीटर्स को चेंज नहीं किया है, तो सबसे पहले सर्किट पैरामीटर्स भी कर ले रहे हैं चेंज। सप्लाई 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यहाँ पे लोड कंसीडर कर लीजिए RL, अप्लाई, ओके। अब RL लोड
रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू कंसीडर कर ले रहे हैं, कुछ वैल्यू कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे इंडक्टेंस की। ओके, now we will run again the circuit. Now we will see the output. You can see here, this is the output of our circuit, and we can change their colors. This is the active display one. We will change here the value of thickness. Okay, display 2, we can change here thickness 2 and color second, third, apply, and display 4, thickness 3, 2. ये सब चेंज करने से हम लोग की जो सर्किट की विजुअलिटी होगी वो और क्लियर होगी। फिर उसके बाद हम लोग सर्किट को करेंगे डिस्कस, और इसकी थिकनेस भी कर लीजिए चेंज। कुछ सेकंड्स का काम है, उसको चेंज करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे सर्किट को डिस्कस। थिकनेस 2, कलर कर लीजिए चेंज येलो, अप्लाई, एंड 7, thickness 2, color we will change again, apply, okay, and this is our last display, and we again change the color and the thickness. Okay, so this is our circuit result, and if you want to change the background color of figure, so we can also change the figure color by selecting here, apply, and by selecting here some another color. Circuit, this is the source voltage waveform, this is the source current waveform, this is the load voltage waveform, and this is the load current waveform, this is the diode voltage waveform, and this is our diode voltage waveform, this is diode current waveform, and this is the freewheeling diode current, and this is the freewheeling diode voltage waveform. तो यहाँ पे जो फ्रीव्हीलिंग डायोड जो हम लोग सर्किट में कंडक्ट कर लेते हैं, तो आरएल लोड में आप लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी स्टोर होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर के द्वारा, वो एनर्जी, उस एनर्जी स्टोर होने के कारण से जो करंट है हमारी, करंट ऑफ लोड करंट है, वो हमारी जीरो नहीं हो पाती है, क्योंकि उस कंडीशन में एनर्जी वो होती है, स्टोर होती है इंडक्टर के द्वारा, तो करंट हमारी जीरो नहीं होती है। लेकिन हमारी ये डायोड जो रेक्टिफायर सर्किट है, वो रेक्टिफायर है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करता है, तो अब वो ट्राई टू गोज इन रिवर्स डायरेक्शन, और यहाँ पे करंट हमारी जीरो नहीं होती है। तो इस कार्ड से जो इंडक्टर है वो एनर्जी रिलीज करता है, सेट करता था सोर्स में। इस कार्ड से जो सोर्स करंट है, वो लोड करंट है, वो हमारी सभी, और डायोड करंट है, वो सभी हमारी इक्वल रहती थी आरएल लोड कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे कंडक्ट कर लिया है, तो जिस कार्ड से जो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट हो गया है, तो इस कार्ड से जो एनर्जी रिलीज बाय द इंडक्टर है, वो फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, और उसके उस फ्री व्हीलिंग डायोड के द्वारा फ्री व्हीलिंग डायोड सर्किट को फॉलो करती हुई ये करंट यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और फ्री व्हीलिंग डायोड के द्वारा होती हुई फिर से लोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एट एंगल बीटा पर। तो बीटा पे हमारी वो एनर्जी क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, और वो अब क्योंकि हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड कनेक्ट हो गया है सर्किट में, तो अब करंट है वो सोर्स में फ्लो नहीं होती है, वो जो एनर्जी है वो सप्लाई नहीं होती अक्रॉस द सोर्स। तो जिस कारण से सोर्स करंट है वो एट द पाई, वी कैन से पाई, और वी कैन अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन सर्किट 0.01 सेकेंड पे वो जीरो हो जाती है। तो डायोड सर्किट है जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट का डायोड, वो उसकी करंट वो जीरो हो जाती है पाई पे, और वी कैन से एट 0.01 सेकेंड अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन, और सप्लाई करंट भी जीरो हो जाती है। लेकिन जो हमारी फ्री व्हीलिंग डायोड करंट है वो हमारी फ्लो होती है उस ड्यूरेशन में, क्योंकि जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज में हमारा कंडक्ट होता है, और जो लोड करंट है वो हमारी
धीरे धीरे रिलीज होती है और एट एंगल बीटा पर वो एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, कम्प्लीटली रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से when we connect the Friedman diode in the circuit, in the rectifier circuit, then this type of changes occur. तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, किस सिमुलेशन कैसा लगा, आपके कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ सजेशन आप लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल अगर आपको कुछ फ़ायदेमंद रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।